मैं आप लोगों से एक चीज कहूं कि इंट्यूशन कोई सुपरनैचुरल चीज है, ऐसा नहीं है। बहुत क्लियर हेडेड रहना है। सिक्स्थ सेंस है, यस, बट वेयर इज दैट सिक्स्थ सेंस? जो आपके बाजू में बैठे हैं 5 साल पहले ही एक ट्रॉमा में से निकले, आप बता सकते हो इनकी शक्ल देख के वो क्या था? नहीं। ये जानना कि 5 साल पहले इनके साथ क्या हुआ था विदाउट आस्किंग हर इज इंट्यूशन। सिंपल। अब ये 5 साल पहले के 10 साल पहले के 200 साल पहले के 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले या आज, जहां पर मेरी पांचों सेंसेस जिस बात को परसीव नहीं कर पा रही है, उसको मैं अगर परसीव करता हूं एट विल, उसे इंट्यूशन कहते हैं। समझ में आया? क्या ये पॉसिबल है? क्या आपने देखा है ऐसा कोई आदमी? देखा है कि नहीं देखा? मुझे देखा है, हाँ देखा है। तो ये कैसे घटित होती है? इसकी एक मैकेनिकल विधि बता दूं तुम्हें। इंट्यूशन क्या होती है और कैसे होती है? एक, इंट्यूशन को जगाया जाता है इंटेंशन से। 2, इसको नर्चर किया जाता है। ये कोई भी आपकी सेंस खट से अवेकन नहीं हो जाती। अगर तुम लोग संगीत जानते हो, परसेप्शन के लिए 5 ही सेंसेस है, छठी सेंस तो नहीं है कोई, 5 ही है ना। 5 ऑर्डिनरी सेंसेस, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, यही 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस से हम जगत को परसीव करते हैं। क्या इसमें कोई गैप? ये सारी सूचना कहां जाके पार्क होती है? कहां पर? माइंड। माइंड इज द सीट ऑफ परसेप्शन। 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस की सीट ऑफ परसेप्शन क्या है? माइंड। तो नोअर कौन है? हु इज द नोअर? नोअर कौन है? माइंड। हु इज द नोअर? कौन देखता है? गलत। कौन देखता है? क्योंकि अगर तुम्हारा मेंटल फोकस एक बात पे नहीं है तो तुम्हें वो दिखाई भी नहीं देगा। अगर तुम्हारा ध्यान बात पे नहीं है तो सुनाई नहीं देगा। खाने पर ध्यान नहीं है तो टेस्ट नहीं पता चलेगा, और बहुत बार तो यह भी नहीं पता चलता कि खाया क्या था। ऐसा होता है। ऐसे ही फील, अगर फील पे ध्यान ना हो तो फील भी नहीं होता, और अगर सुगंधी पे ध्यान ना हो तो स्मेल भी नहीं आती। इज दैट ट्रू? तो 5 सेंसेस के द्वारा तुम जानकारी एकत्रित करते हो। कौन? माइंड। क्या यहां तक सही है? क्या कोई गैप है? तुम्हें सुनाई देता है पर तुम ऑर्डिनरी हियरिंग कैपेबिलिटीज को यूज करते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हियरिंग कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज नहीं करते हो। तुम ईयर को ट्रेन करते हो फाइनर साउंड्स को डिफरेंशिएट करने की, डिस्क्रिमिनेट करने की। ईयर ट्रेनिंग को करने से तुम संगीत सीख जाते हो। कोई गैप? अगर तुम्हें प्रपोर्शंस की, एस्थेटिक्स की, फ्रेम्स की जानकारी हो तो तुम फोटोग्राफी अच्छी कर सकते हो।
तुम एक सुंदर फोटोग्राफ खींच सकते हो अगर तुम्हारी लाइट की स्टडी हो जाए, बिकॉज व्हाट इज फोटोग्राफी? इज कैप्चरिंग द लाइट। लाइट कम हो तो फोटो नहीं आता ना, सो इट्स अ स्टडी ऑफ लाइट एंड फ्रेम्स इज द फोटोग्राफी। तो तुम्हारी आंख को तुम ट्रेन करते हो एक पर्टिकुलर फ्रेम में देखने के लिए। इसी प्रकार से बाकी की सेंसेस है, उनको तुम ट्रेन करते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए। ऑर्डिनरी तो है ही, ऐसे ही ऑर्डिनरी इंट्यूशन तो सब में है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। तुम 5 सेंसेस से फीडबैक देते हो अनकॉन्शियस माइंड को, वो पैटर्न्स बनते चले जाते हैं और वो तुम्हारे अंदर लगातार रिकॉर्डिंग होती रहती है। क्या यहां तक क्लियर है? इसी वजह से तुम एक फल को देख के ये रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि ये सेब है। ये सेब अगर सामने आया या तुमने कुछ चखा, उस फॉर्म में सेब नहीं है, पर तुम चख के भी तो कह सकते हो ना कि ये सेब का चूरा है, यानी टेस्ट से पता चला। स्मेल से भी पता चल सकता है, उसकी स्वीट सी स्मेल होती है, कोई गैप। क्या तुम सेब को सुन सकते हो? सुन सकते हो क्या? क्या उसको फील करके? उसमें भी तुम फॉर्म को फील करोगे, ठीक? क्या यही डेफिनेशन है ना? ओके, तो ये तुम्हारे अंदर फीड हो गया कि ये सेब है, यहां तक ठीक। अब मैंने वहां एक सेब रखा और मैंने तुमसे पूछा सेब कहां है, तो तुम क्या करोगे? मैपिंग करोगे और फिर कहोगे कि वो रहा सेब। यही है या कोई और तरीका होता है? हां, अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 ब्लॉक बाहर वहां एक टोकरी है, उसमें क्या पड़ा हुआ है? वहां कुछ पड़ा हुआ है, टोकरी है 2 ब्लॉक के उधर, और वहां क्या पड़ा है उसे कौन देख सकता है? कौन देख सकता है? माइंड, क्योंकि वहां क्या गया? मन। ध्यान पे राइड करके ध्यान वहां गया, तो ध्यान के साथ ही मन कहां गया? कहां गया? चूंकि इससे पहले तुम्हारी ये ट्रेनिंग है कि तुम मन में फीडिंग करते हो और वो फीडिंग अवचेतन मन में जाके बैठ जाती है, और जब वो वस्तु सामने आती है तो अवचेतन मन से वो मैच होके तुम उसको वेरीफाई कर देते हो कि ये सेब है। क्या यही प्रोसेस है? अब चूंकि तुम्हारी 5 सेंसेस उस ब्लॉक तक नहीं जा सकती, परंतु तुम्हारा माइंड वहां तक चला गया और उस टोकरी में फिल हो गया एक ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारा अनकॉन्शियस तो जानता है कि यहां पर क्या रखा हुआ है, और वो विश्व के हर कोने में क्या रखा हुआ है तुम्हारा अवचेतन मन जानता है, और उसके लिए वो जो तुम्हारे ऑलरेडी फीडेड इंफॉर्मेशन है उसी से कंस्ट्रक्ट करता है एक ऑब्जेक्ट को, और वो दिखा देता है कि वहां ये रखा हुआ है। क्या एल्केमी ऑफ इंट्यूशन समझ में आई तुम्हें? तुम्हारा मेंटल कैमरा 2 ब्लॉक दूर उस टोकरी में चला गया, राइट? और जो तुम्हारा अनकॉन्शियस है और जो तुम्हारा माइंड है, उन दोनों को नहीं पता कि तुम्हारी आंख देख रही है कि नहीं देख रही, नींबू का रस फ्रिज है कि नहीं है, वो पार्ट नहीं जानता। परंतु जब तुमने एक इंटेंट पाला कि वो टोकरी में क्या है और वहां पर एक आकृति उभरी, वो आकृति किसने बनाई? सबकॉन्शियस ने। लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया
क्योंकि वो टोकरी में क्या है उसको कौन बता रहा है क्या है, चाहे आंख देख रही है चाहे आंख। तुम्हारी ट्रेनिंग सिर्फ यह है कि तुम्हारी जो आंख देख रही है बस तुम उसी पे अनकॉन्शियस को मैप करने पे लगा के रखते हो, परंतु योग कहता है कि जो दिखाई नहीं दे रहा है सामने आंख के, वहां भी तुम्हारा मन पहुंच सकता है, इंद्रियां नहीं पहुंच सकती। और वो जो स्पेस क्रिएट हुआ है उसमें जो आकृतियां बनी हैं, अनकॉन्शियस को यह पता ही नहीं कि तुम्हारी सेंसेस देख रही हैं, परसीव कर रही हैं या नहीं परसीव कर रही, वो ऑटोमेटिकली उसको फिल कर देता है, परंतु तुम्हारा इंटेंट क्या लग जाता है, वहां तो देखा ही नहीं जा सकता, तो वो इंटेंट तुम्हें देखने नहीं देता। अगर तुम कहो कि यस आई कैन सी वहां क्या रखा हुआ है, तो वो टोकरी में पड़ा हुआ तुम्हें एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। क्या तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा वो चाय पीने वाले ब्लॉक में जहां चाय रखी हुई थी वहां पर? और कितने लोग हैं जिनको यह दिखाई दे रहा है कि अब वहां से वो ट्रेस हट गई है, अब वहां कुछ भी नहीं है। कुछ कुछ समझ में आया? कुछ कुछ लॉजिक समझ में आया? क्या है लॉजिक? क्लियर हुआ क्या है? तुम्हें ट्रेन करना है अपनी सेंसेस को कि जहां तुम्हारा माइंड चला गया है वहां पर तुम्हारी मेंटल स्क्रीन पर जो पिक्चर्स बन रही हैं क्या वो एक्यूरेट बन रही हैं। ये भी प्रैक्टिस है, इसके लिए ध्यान काम में आता है, कुछ विधियां काम में आती हैं जिससे कि तुम्हें वहां पड़ा हुआ भी दिखाई देना शुरू हो जाता है। और इस बात को सेकंड नेचर माना गया है योग ग्रंथों में, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है ये। सनातन सनातन सनातन